अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम श्री कृष्ण जीवन केंद्रित इस गीतामृतम श्रृंखला के नए अंक के साथ फिर से उपस्थित हैं और आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अमृत वचनों से अपने जीवन में कुछ सीखें लेने के उद्देश्य से हरि चर्चा कर रहे हैं। आज का परिप्रेक्ष्य मानव जीवन में छाई उदासीनता और जीवन में जो यथार्थ सत्य है उससे डरे हुए मानव की स्थितियों को समझने का क्रम, उससे अपने जीवन के संसर्गों को उत्कृष्ट करने का जो मानव धर्म भगवत गीता हमें सिखाती है, उस परिप्रेक्ष्य में आज मैं अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 27 और 28 के माध्यम से आपके बीच कुछ मानव जीवन के जो लर्निंग्स या जो जीवन की सीखें हैं उन्हें प्रस्तुत करना। मित्रों, आज के श्रीमद् भगवत गीता के से जीवन सूत्रों की सीखें यानी गीतामृतम श्रृंखला को जारी रखते हुए हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 से कुछ श्लोकों के माध्यम से लाइफ लर्निंग्स के बारे में चिंतन कर रहे हैं। मैं इस हेतु आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हम जब बात करते हैं गीता के श्लोक क्रमांक 27, जिसमें नारायण कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। दैट मीन्स कि जन्म लेने वाला यानी जातस्य, जो जन्म लेने वाला है, ही ध्रुवो मृत्यु, उसकी मृत्यु तय है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जिसका जन्म हुआ है वो भी मृत्यु को प्राप्त करेगा भी, यह भी तय है। तस्माद् परिहार्यार्थे, इसलिए भी ये जो अपरिहार्य सोच है, जो सोचने योग्य नहीं है, इसको सोचना छोड़ दो। नाउ इस तथ्य से, श्लोक के माध्यम से हम अपने जीवन में क्या सृजन करते हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहला जो लर्निंग है वो यह कि यह तय है कि जीवन और मृत्यु की व्यवस्था में हमारे पास ना तो जन्म के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है और ना ही मृत्यु के लिए। यानी हम उस शोक में ना उलझें कि जीवन है तो कल मृत्यु होगी। इस फलसफे यानी इस शिक्षा या इस इल्म यानी इस ज्ञान या नॉलेज को हमें अपने अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो श्रीमद् भगवत गीता हम सबको सिखाती है कि जन्म और मृत्यु के इस अनाहत चक्र में उलझे और उसके चिंतन में पड़े बिना हमें सिर्फ अपने जो प्रेजेंट है, जो हमारे पास जीवन है, जीवन जीने के लिए, उस पर ध्यान दें। तो हमारी जो एक लर्निंग है, बी इन द प्रेजेंट, यानी हम आज में यकीन करें। जन्म क्या था ये हमारा कार्य नहीं है, मृत्यु क्या होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम दोनों बातें जानते हैं। जन्म भी तय है, तय हुआ तो मृत्यु तय थी, और मृत्यु जन्म लेने वाले की तय होगी। सो हमें प्रेजेंट यानी आज, यानी जो मेरा वर्तमान है, उसमें अपने आप को सिर्फ कर्मनिष्ठ करना है, और यही मेरा कार्य है। एक शिक्षा तो ये हो गई। और अगर हम दूसरी बात करें, तस्मात् परिहार्यार्थे, अपरिहार्य, जो अपरिहार्य कारण है जिन पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, to the actions which I am not able to address or control anything, उस पर मेरा चिंतन भी जरूरी नहीं है, और चिंतन करके मैं अपनी जो एबिलिटीज हैं उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूं। सो हमको उन जो नॉन थिंकेबल थॉट्स हैं उनको अवॉइड करना है। डू नॉट थिंक सर्टन थिंग्स विच आर नॉन थिंकेबल, यानी उन चीजों का जिनका विचार नहीं करना चाहिए उन पर विचार ना करें, और ऐसा हम
इस श्लोक से सीख पाते हैं। अगर मैं इस श्लोक के माध्यम से कुछ जीवन के सूत्रों को पुनः परिलक्षित करूं तो यह वर्तमान में रहे, जन्म और मृत्यु की चिंता हमारा अपना कार्य नहीं है, हमारा कार्य केवल कर्म करना, वर्तमान में रहना है और उन अपरिहार्य कारणों के बारे में सोचना, विज्ञान या ज्ञान की एक सीमा के परे जाना ईश्वरत्व को चुनौती देना है। अतः हमें उन सब का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से मानव अर्जुन को हमारे आराध्य श्री कृष्ण जो विश्व गुरु हैं उनके द्वारा सिखाया जाता है। अन्य एक श्लोक है, इसको मैं आज इस सेशन में शामिल कर रहा हूं, वो इस तरह है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्यानेव तत्र का परिवेदना। यहां दो बात कही गई है, एक अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त का मतलब द वन हु इज अननोन, और व्यक्त जिसके बारे में जाना जा सकता है। भूतानी मेंट फॉर, यानी भूतानी का मतलब जो भूत पंचभूतों से मिलकर मनुष्य बना है, यानी अर्जुन को कहते हुए कि संपूर्ण प्राणी जगत जन्म से पहले अप्रकट था, यानी जिसका जन्म नहीं हुआ वो अप्रकट है और मरने के बाद भी अप्रकट होगा। That meant for the person who all are in the process of birth and death, they are supposed to be unknown. वो जाने जाने योग्य है ही नहीं। Therefore उस पर क्यों अपना दिमाग लगाएं, हम क्यों विचार करें कि जो हमसे पहले थे वो मर गए, या हमारे आने वालों की चिंता हमें नहीं करनी। तो हमारी लर्निंग्स क्या है, द वन हु इज अननोन वेदर इट इज लिविंग और डाइड, उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हम किसके बारे में चिंतन करें, अव्यक्त निधायान्येव तत्र का परिवेदना, जिनके बारे में हम शोक करते हैं, उनकी वेदना जो हमें पता ही नहीं है, हमारे पहले पुरखे रहे थे और उनके बारे में हम जानते नहीं हैं, तब भी उनके बारे में वेदना लेते हैं, तो ये कोई एक नोबल सोच या एक आइडल सोच नहीं हो सकती। Therefore, I will submit कि इन अव्यक्त और व्यक्त के माध्यम से जो कुछ हम चिंतन कर रहे हैं, के लिए हम जो चिंतन कर रहे हैं, that is a waste, so हमें उस पर टाइम नहीं लगाना। एंड फर्दर, अव्यक्ता निधानेव तत्र का परिवेदना, और जो अभी जानने योग्य है इसके बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीच में ही वो जो प्रकट होता है, फिर ऐसी स्थिति में शोक करने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के इस महाग्रंथ के माध्यम से हम जो कुछ सीखते हैं वह कम है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। The universal fact is like that the God, the Almighty, the Shri Krishna is infinite in number, in nature, and therefore it is very difficult for the person like me to describe about it. Though it is his blessings, ये उनकी ही इच्छा है कि शायद हम इस चर्चा को कर पा रहे हैं। आज के इस अंक के द्वारा अध्याय 2 के इन श्लोकों से, जिन्हें हमने 27 और 28 श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण के विषय में इतना अच्छा बौद्धिक चिंतन, जिसमें हम अपने जन्म और मृत्यु के नितांत में न पड़कर कर्म के प्रभाव में रहें, और जो व्यक्त और अव्यक्त है और जो व्यक्त अव्यक्त के परे है उसकी वेदना के बारे में ना सोचें। श्री कृष्ण चिंतन में हम लोग रहें, यही हमारा कर्म है, और इसी कर्म के प्रभाव से हम अपने आप को, अपनी निष्ठा को बढ़ाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस अंक से आपसे विदा लेता हूं।